हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कास्ट और क्लास के बारे में समझेंगे। कास्ट का ओरिजिन कैसे होता है, क्या डिफरेंस होता है कास्ट और क्लास में, क्या इम्पैक्ट्स होते हैं सोसाइटी पर, किस तरीके से कास्ट जो है वो सोसाइटी को एक बैकवर्ड स्टेज में लेकर के जाता है, या अलग अलग क्लासेस का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या डिवीजन होता है। इन सभी बातों को इन शॉर्ट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो कास्ट वर्सेस क्लास। देखिए, सबसे पहले हम लोग कास्ट को समझते हैं। कास्ट को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जब इंडियन सोशल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो कास्ट जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हैं सोसाइटी को किस तरीके से बांटा गया है, किस तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है, किस तरीके से इसे क्लासीफाई किया गया है, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, या फिर ये जो इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया में कास्ट है। कास्ट को हम लोग जाति भी कहते हैं। कई सारी उपजातियां होती हैं आजकल, जो जातियों के भी बहुत सारे ये छोटी छोटी जातियां होती हैं, या उपजाति जिसे कहते हैं, सब कास्ट जो होती हैं। तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी हज़ारों में सब कास्ट होने लगी हैं, यानी उपजातियां होने लगी। जाति किसी व्यक्ति की हमेशा उसके जन्म से ही जन्म पर ही आधारित होती है। वो जिस फैमिली में पैदा होता है उसके अनुसार ही उसकी जाति डिसाइड होती है। देखिए, कास्ट जो है केवल ऐसा नहीं कि केवल इंडियन सोसाइटी में ही रहा है, इससे पहले दूसरे देशों में भी रहा है, लेकिन इंडिया में ये बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड तक के लिए रहा है। आज भी इंडियन सोसाइटी का ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आज भी हिंदुइज्म में और ओवरऑल जो इंडियन सोसाइटी है उस पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रहा है। इस वजह से हम लोग कास्ट को एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोशल ज्योग्राफी में या सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। देखिए, कास्ट टर्म जो है ये स्पेनिश वर्ड कास्टा से लिया गया, जिसका मतलब होता है ब्रीड या फिर रेस। अब देखेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। सबसे पहले हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब क्या होता है? ये एक पदानुक्रम होता है, यानी एक पद उच्च पद होता है, सबसे ऊपर कोई होता है इसमें, फिर उसके नीचे कोई होता है, फिर उसके नीचे होता है, ठीक। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से स्थान दिए होते हैं लोगों को, तो उसे हम लोग हायरार्की कहते हैं। इंडोगेमी यानी इसमें अगर किसी एक कास्ट का कोई व्यक्ति है तो वो अपने कास्ट वाले से ही शादी कर सकता है। इसके अलावा एसोसिएशन विथ हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। हेरिडिटरी यानी जो आपकी जो इस वंश से या कुल से जो आपकी ऑक्यूपेशन चलती आ रही है, आपके बाप दादा जो करते थे और फिर वही आप भी करोगे, आपके बच्चे भी वही करेंगे। तो इस तरीके से कास्ट में क्या होता है, वही काम हर कोई करता रहता है। अब देखिए, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूड एंड सोशल रिलेशंस। किस तरीके का आप खाना खाते हैं, किस तरीके के आप कपड़े पहनते हैं, किस तरीके का आपका सोसाइटी में क्या आपकी इज्जत है, क्या आपका रुतबा है, या किस तरीके के आपके बाकी लोगों के साथ, बाकी ग्रुप्स के साथ कैसा उठना बैठना है, ये सब आपके कास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्टिंक्शन, अलग अलग कस्टम्स होते हैं और अलग ड्रेस होती है, अलग तरीके की बोलचाल होती है अलग अलग कास्ट वालों की। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़। देखिए, कुछ कास्ट वालों को क्या होते हैं, जो नीचे कास्ट वाले होते हैं उनको एक तरीके से आपको डिसएडवांटेजेस मिलते हैं या फिर डिसेबिलिटीज़ मिलती है। ये बहुत तरीके की ऐसी कुप्रथाएं होती है जिसमें जो नीचे कास्ट वाले होते हैं उन्हें बहुत तरीके से दबाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। और साथ ही साथ आपके कुछ प्रिविलेजेस जो हाई कास्ट वाले होते हैं उन्हें जैसे बहुत तरीके के प्रिविलेजेस मिलते हैं, उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ें कास्ट में होती रहती हैं। देखिए, कास्ट का जो ओरिजिन है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये इजिप्ट में या मैक्सिको में या फिर पर्शिया में भी रहा है। इन सब सोसाइटीज़ में भी कास्ट रहा है, केवल इंडियन सोसाइटी में नहीं रहा है। लेकिन विथ डेवलपमेंट या विथ टाइम ये सारी सोसाइटीज़ में से कास्ट को हटा दिया गया या कास्ट हट गया। आज के टाइम पे बहुत ही कम देशों में या बहुत ही कम रीजन्स में कास्ट जो है वो डोमिनेंट है, लेकिन इंडिया में जो है वो कास्ट एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है। आज की डेट में भी ये सब अपनी जाति को लेकर के आज भी डिवाइडेड है। बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं कास्ट के बेसिस पे। आपकी ये अलग अलग जो तरीके के रिजर्वेशन या जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बैकवर्ड क्लासेस को या बैकवर्ड कास्ट वाले लोगों को मिलती है। तो इस तरीके से इंडियन सोसाइटी में कास्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओरिजिन ऑफ कास्ट कहाँ से होता है इंडियन सोसाइटी में? देखिए, जो वेद है या फिर जो आपका वैदिक टाइम है, ऋग्वेदिक जो एरा था, वहाँ पर भी हमें वर्णा सिस्टम मिलता है, यानी वर्ण के अनुसार और लोगों को बांटा गया था।
4 मेन वर्ण बताए गए हैं इसमें, या फिर 4 जो मेन तरीके की कास्ट है। सबसे पहले होता है, सबसे ऊपर आपका होता है ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स इसमें कौन आता है, आपके जो टीचर्स होते हैं या जो आपके एजुकेटर्स होते हैं या जो भी लर्न पर्सन होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो विद्या को ग्रहण करते हैं। दूसरा आपके क्षत्रिय होते हैं, यानी जो राजा महाराजा होते हैं, जो वॉरियर्स होते हैं, जो लड़ते हैं। तीसरे आपके वैश्यास होते हैं, ये जो छोटे मोटे जो भी आपके मर्चेंट होते हैं या जो भी आपके शॉप वाले लोग होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, ये सब वैश्यास में आते हैं। और शूद्रास जो आपके छोटे मोटे आर्टिसंस होते हैं या लेबरर्स होते हैं, इन सबको। देखिए, वर्ण सिस्टम से बाहर भी एक कैटेगरी होती है जिसे हम लोग अनटचेबल्स कहते हैं। अनटचेबल या फिर दलित जिन्हें कहा जाता है, इनको वर्ण सिस्टम से भी बाहर रखा गया है। और इनके साथ तो और भी ज़्यादा तरीके की ज्यादतियाँ होती हैं या और भी ज़्यादा होती आई थी। आज के मॉडर्न टाइम में बहुत ही कम हो चुका है कास्ट का इम्पैक्ट। आप कास्ट को उतना ज़्यादा अर्बन सिटीज़ में या फिर अर्बनाइजेशन के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आप उतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं देखेंगे शहरों में, लेकिन गाँवों में या फिर जो बैकवर्ड स्टेट्स है वहाँ पर आज भी कास्ट बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से, इसका बहुत ही गलत यूज़ किया जाता है कास्ट का। देखिए, वर्ण सिस्टम जो है ये हिंदुइज़्म का एक बहुत ही प्रोमिनेंट आप कह सकते पार्ट है। और वर्ण का मतलब क्या होता है, कलर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कलर। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो श्याम वर्ण के होते थे या जो गोरे होते थे उनको अलग तरीके से, लेकिन ऐसा कोई ऑक्यूपेशन के अनुसार दिया था ऋग्वेद में, ऐसा कुछ भी उनके कलर पर या फिर उनका बर्थ से ही उनको मिलेगा ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ये तो धीरे धीरे क्या हुआ है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कुप्रथाएं डाल दी, बहुत सारी ख़राब ख़राब चीज़ें डाल दी। अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस ऑफ कास्ट देखेंगे। C.H. कूले ने क्या कहा है, व्हेन अ क्लास इज समवॉट स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी वी कॉल इट कास्ट। यानी जब जन्म से रिलेटेड हो जाए कोई क्लास तो उसे हम लोग कास्ट कह देते। मजुमदार और मदान की डेफिनेशन है, कास्ट इन इंडिया इज सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि हिंदुइज्म से ही किसी न किसी तरीके से सैंक्शन हुआ है और हिंदुइज्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए कैसे कास्ट इतना ज़्यादा डेवलप हो गया इंडिया में, उसके कुछ रीजंस है। आज के समय पे जो कास्ट है वो एक पार्ट एंड पार्सल की तरह हमारी सोसाइटी में हो गया। हर कोई आप देखते होंगे, आप कहीं ना कहीं तो आप ये शादी के समय आप पूछते होंगे अरे किस जाति का है, या किसी दूसरी तरीके के रिश्ते में या किसी अलग तरीके के आप किसी हिंदू रिचुअल में आप पूछते कि अरे ये किस जाति का है, ब्राह्मणों को भोज खिलाना है। इस तरीके से आप कई सारी बातें करते होंगे। तो ये एक बहुत ही डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारी हिंदू सोसाइटी का। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसी कंडीशंस है जो कि फेवर करती है इंडिया में कास्ट सिस्टम को। सबसे पहले इसका रिलीजियस बैकग्राउंड होना, क्योंकि ये ऋग्वेद में भी मैंशनड है जो आपका क्लासिफिकेशन है, मगर ऋग्वेद में ये अलग तरीके से मैंशन है। और कुछ लोगों ने क्या किया, इसको अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के लिए इसे धर्म से जोड़ते हुए, आप किसी भी चीज़ को धर्म से जोड़ दो तो लोग उसमें अंधाधुंध विश्वास करने लगते हैं। तो वही हाल कास्ट का भी है कि लोग भी इससे बहुत ज़्यादा धर्म से जोड़ करके इसको मानने लगते हैं। लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये इस तरीके से कि अगर जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो ज़्यादा नॉलेज का शेयर नहीं होगा, लोग अवेयर नहीं रहेंगे कि किस तरीके से बाकी देशों में कास्ट को एबॉलिश कर दिया गया। इंडिया में बहुत समय तक ये प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहा है। स्लो रेट ऑफ प्रोग्रेस, इंडिया में इकोनॉमिक या सोशल प्रोग्रेस थोड़ी कम रही है, इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा कास्ट में बिलीव करते हैं। रूरल सोसाइटी है, अनपढ़ होना या फिर इलिटरेसी होना, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही में रिकंसाइलिंग एटीट्यूड ऑफ पीपल। रिकंसाइलिंग एटीट्यूड का मतलब क्या है कि जैसे जो शूद्र है या जो नीची कास्ट वाले हैं वो क्या है, वो एक तरीके से मान ही लेते हैं अरे यार हम पैदा ही इसमें हुए, हमें इस तरीके से ट्रीट होना ही है और भगवान ने ही हमें ऐसा बनाया। तो अगर वही भाई मान लेंगे, वही रेजिस्ट नहीं करेंगे, तो इससे भी क्या होता है कि जैसे जो शूद्र लोग होते हैं वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बेटा तुम्हें भी यही काम करना है, तुम्हें भी इसी तरीके से जीना है, तुम्हें भी एक तरीके से सबमिसिव स्टेज में ही रहना है। तो इस तरीके से ये जो एटीट्यूड है ये भी बहुत ही गलत होता है, बहुत कम लोग ही रेजिस्ट कर पाते हैं। कास्ट इन ऋग्वेदिक पीरियड, देखिए ऋग्वेदिक में एरा में ऐसा नहीं था कि कास्ट जो है वो आपके जन्म से दिया गया हो या फिर आपके हेरिडिटरी रहा हो। ये जो है ये प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन है, जो जो काम करता था उस समय पे उसे उस कास्ट में रखा जाता था। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण या बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं फेमस एग्जाम्पल है, जिसमें एक पर्सन जो है वो एक हाइम में ऋग्वेद की कहता है आई एम अ सिंगर, माई फादर इज़ ए फिजिशियन, माई मदर इज़ ए ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। इससे पता चलता है कि एक ही फैमिली के 3 लोग अलग अलग वर्णों में भी हो सकते थे। ये एक बंदा बताता है कि मैं सिंगर हूँ, मेरे फादर जो है वो एक तरीके के फिजिशियन है और मेरी मदर जो है वो ग्राइंडर ऑफ कॉर्न है, यानी हम तीनों अलग अलग वर्णों में आते हैं।
तो ऋग्वेद के समय पे भी अलग अलग वर्णों में लोग आते थे और ऐसा नहीं होता था कि आप जिसमें पैदा हुए हो आप उसी कास्ट में रहोगे। देखिए कुछ इल इम्पैक्ट्स ऑफ कास्ट हम लोग देखेंगे। सबसे पहला तो होता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी सामाजिक तौर पे लोगों के साथ अन्याय होता है, या फिर जो छोटी कास्ट वाले होते हैं या जो आपके कह सकते हैं जो बिलो कास्ट होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, उनके ऊपर बहुत तरीके के अपराध होते हैं या अन्याय होते हैं या एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ होती हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन होता है, यानी छोटी कास्ट वालों को जैसे आपने सुना होगा सेपरेट इलेक्टोरेट दे देना या इनको रिजर्वेशन दे देना या इनको पॉलिटिकली बिल्कुल अलग रख देना, इनका अलग ही नेता चुन के आ रहा है, इनका अलग ही सब चीज़ें हो रही है और जो अलग कास्ट वाला है वो उसके अलग नेता है, उसके अलग चुने जा रहे हैं लोग। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हो जाता है। इंटरकास्ट कन्फ्लिक्ट होती है, दो कास्ट के बीच में आपस में झगड़े बहुत से होते हैं। और साथ ही साथ जो है अगर कोई एक कास्ट वाला दूसरी कास्ट वाली किसी से प्यार करता है या किसी को चाहता है कि उससे शादी हो, तो उससे भी शादी होने में भी दिक्कतें होती हैं। इसके बाद हम लोग क्लास देखेंगे। देखिए कास्ट और क्लास बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है। कास्ट जो है वो ज़्यादा आपका हिंदू सोसाइटी में ज़्यादा अभी प्रोमिनेंट है, या कास्ट जो है ये आपका हेरिडिटरी होता है। क्लास आपका हेरिडिटरी नहीं होता है, क्लास को आप बदल भी सकते हो। क्लास एक यूनिवर्सल फेनोमेना है हर तरीके की सोसाइटी में। दुनिया में जितनी भी सोसाइटीज़ है सब में आपके क्लास पाए ही जाते हैं। ठीक, क्लास एक यूनिवर्सल फेनोमेना है, ये ओपन सिस्टम होता है, इसमें कोई इंक्लूड भी हो सकता है, कोई इससे बाहर भी निकल सकता है। क्लास को हम लोग स्टैंडर्ड या श्रेणी भी कहते हैं, श्रेणी भी कहते हैं। ठीक, क्लास सिस्टम कैसा है, डायनेमिक है, इसमें बदलते रहते हैं लोग, अपनी क्लास से बाहर भी निकल सकते हैं। कोई गरीब हो सकता है, बाद में अमीर हो सकता है, अपनी मेहनत से कुछ अचीव कर सकता है। कोई छोटी क्लास का हो सकता है, बाद में चलकर बड़ी क्लास में आ सकता है, मीडियम क्लास में आ सकता है। इसके अलावा क्लास सिस्टम जो है ये बिल्कुल भी रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं होता है, और ये आपके जैसे इनकम पे, वेल्थ पर, एजुकेशन पे और ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोग थोड़े से रूरल एरियाज़ में क्लास सिस्टम देखेंगे। जैसे आपके रूरल एरियाज़ में जो क्लास सिस्टम है या जो क्लासेस होती है वो बेसिकली क्या होती है, आपके जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं ये थोड़ी अपर क्लास आप कह सकते हैं, या थोड़ी जो समृद्ध या प्रॉस्पेरस क्लास होती है। अब देखिए इसमें इन्हें हम लोग ज़मींदार्स भी कहते हैं। और इसके अलावा आपके पीजेंट प्रॉपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम लोग मालिक किसान कहते हैं। पीजेंट प्रॉपरेटर्स मतलब क्या होता है, ये मालिक किसान होते हैं जिनके पास खुद की एक भूमि होती है। फिर एक कुछ टीनेंट्स होते हैं या ठेकेदार होते हैं जिन्हें हम लोग जोतदार भी कहते हैं। फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं जो कि दिहाड़ी पर काम करते हैं, या फिर जो बिना ज़मीन के जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ आपके आर्टिसंस होते हैं जो आपका बढ़ई का काम करते हैं, कुम्हार होते हैं या जो लोहार होते हैं, इन सबको हम लोग आर्टिसंस कहते हैं। इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारी अर्बन सिस्टम ऑफ क्लासिंग। अर्बन सिस्टम में क्या होता है, अर्बन सिस्टम में आपके कुछ कैपिटलिस्ट होते हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं या बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं। इसके अलावा आपके जो कॉरपोरेट्स होते हैं, यानी जो सरकारी संस्थान में या गवर्नमेंट बॉडी में जो काम करते हैं। फिर प्रोफेशनल क्लासेस जैसे आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस तरीके के। फिर आपके पिटी ट्रेडर्स या फिर शॉपकीपर्स जो अपनी जिनकी दुकानें चलाते हैं या इस तरीके से। और फिर अगेन वर्किंग क्लास होती है जो कि आपकी किसी न किसी तरीके का काम कर रही होती है या मेहनत करके पैसा कमाती है। देखिए जो क्लास है उसमें आप इस तरीके से उसका डिवीज़न कर सकते हैं कि एक आपकी होती है अपर क्लास, एक आपकी होती है मिडिल क्लास, एक आपकी होती है लोअर क्लास, या फिर एक आपकी होती है वर्किंग क्लास। इस तरीके से आप 4 डिविजन्स क्लास के भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।